दोस्तों, आज आप मोटिवेशनल स्टोरी सुनने जा रहे हैं जिसका नाम है नीच और ऊंच की पहचान। महाराजा विक्रमादित्य प्राय अपने देश की आंतरिक दशा जानने के लिए वेश बदलकर पैदल घूमने जाया करते थे। एक दिन घूमते घूमते नगर में पहुंचे। वहां का रास्ता उन्हें मालूम ना था। रास्ता राजा पूछने के लिए किसी व्यक्ति की तलाश में आगे बढ़ ही रहे थे कि आगे उन्हें एक हवलदार सरकारी वर्दी पहने हुए दिखाई दिया। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, महाशय, अमुक स्थान जाने का रास्ता क्या है? कृपया बताइएगा। हवलदार ने अकड़कर कहा, मूर्ख, तू देखता नहीं मैं हकीम हूँ, मेरा काम रास्ता बताना नहीं है, चल हट, किसी दूसरे से पूछ। राजा ने नम्रता से पूछा, महोदय, यदि सरकारी आदमी भी किसी यात्री को रास्ता बता दे तो कोई हर्ज तो नहीं? खैर, मैं किसी दूसरे से पूछ लूंगा, पर इतना तो बता दीजिए कि आप किस पद पर काम करते हैं? हवलदार ने भौं चढ़ाते हुए कहा, अंधा है, मेरी वर्दी को देखकर पहचानता नहीं कि मैं कौन हूँ? राजा ने कहा, शायद आप पुलिस के सिपाही ही हैं। तो उसने कहा, नहीं, उससे ऊंचा। तब क्या नायक हैं? नहीं, उससे भी ऊंचा। अच्छा, तो आप हवलदार हैं? हवलदार ने कहा, अब तो जान गया है कि मैं कौन हूँ, पर यह तो बता, इतनी पूछताछ करने का तेरा क्या मतलब है और तू है कौन? राजा ने कहा, मैं भी सरकारी आदमी ही हूँ। सिपाही की ऐंठ कुछ कम हुई। उसने पूछा, क्या तुम नायक हो? राजा ने कहा, नहीं, उससे ऊंचा। तब क्या आप हवलदार हैं? नहीं, उससे भी ऊंचा। राजा ने कहा, तो दरोगा हैं? उससे भी ऊंचा। राजा यही जवाब देता रहा। हवलदार ने कहा, तो क्या आप कप्तान हैं? राजा ने कहा, नहीं, उससे भी ऊंचा। सूबेदार जी हैं? नहीं, उससे भी ऊंचा। अब तो हवलदार घबराने लगा। उसने पूछा, तब आप मंत्री जी हैं? राजा ने कहा, भाई, बस एक सीढ़ी और बाकी रह गई है। सिपाही ने गौर से देखा तो शादी पोशाक में महाराज विक्रमादित्य सामने खड़े हैं। हवलदार के तो होश ही उड़ गए। वह गिड़गिड़ाता हुआ राजा के पांव में गिर पड़ा और बड़ी दीनता से अपने अपराध की माफी मांगने लगा। राजा ने कहा, माफी मांगने की कोई बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि जो जितने नीचे हैं वह उतने ही अकड़ते हैं। जब तुम बड़े बनोगे तो मेरी तरह तुम भी नम्रता का बर्ताव सीखोगे। जो जितना ऊंचा है वह उतना ही सहनशील और नम्र होता है, और जो जितना नीच और ओछा होता है वह उतना ही ऐठा करता है। इसीलिए कहा गया है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय खलस्ते साधोर विपरीत में तक ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसका मतलब हुआ कि दुष्ट व्यक्ति के पास विद्या हो तो वह विवाद करता है, धन हो तो घमंड करता है, और यदि शक्ति हो तो दूसरों को परेशान करता है। वही साधु प्रकृति का व्यक्ति विद्या ज्ञान देने में, धन दान देने में और शक्ति दूसरों की रक्षा करने में खर्च करता है। तो इसीलिए कहा गया है कि हमें अपने पद का कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। ये एक क्षणिक होता है कि समय का कुछ पता नहीं, यह कब बदल जाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी कहानी। अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप इसको ज़रूर लाइक करेंगे, और ऐसी ही कहानी और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।